हिंदुओं के दो प्रमुख ग्रंथों में से एक रामायण जिंदगी का एक अलग चित्रण पेश करती है और बताती है कि कैसे अंत में बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। रामायण एक राज परिवार और राजवंश की कहानी है जो पति पत्नी, भाई और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच आपसी रिश्तों के आदर्शों को पेश करती है। हिंदू परिवार अपने बच्चों को इस ग्रंथ के बारे में हमेशा बताता है। हिंदू संस्कृति न केवल रामायण को मानती है बल्कि रामायण की सीख को जीवन में उतारती चली आ रही है। और हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन राजा राम अपनी पत्नी सीता और भाई के साथ राक्षस रावण को मारकर अयोध्या वापस लौटे थे। राम की वनवास से घर लौटने की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है और इसमें इतने घटनाक्रम हुए हैं जो हमारे लिए हमेशा एक मार्गदर्शक बने रहे हैं। रामायण से 10 बड़ी सीख जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। पहली सीख, बुराई पर अच्छाई की जीत। रामायण की सबसे बड़ी सीख है बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। जिस तरह माता सीता पर रावण ने बुरी नज़र डाली और अंत में भगवान राम ने रावण को पराजित कर सीता माता को वापस प्राप्त किया था। कहानी का सार है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली और बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अपनी अच्छी नीयत और गुणों के कारण सच्चाई की ही अंत में जीत होती है। विविधता में एकता रामायण की एक बड़ी सीख है। विविधता में एकता। इस महाकाव्य में राजा दशरथ की 3 रानियों और 4 बेटों का चरित्र अलग अलग होता है, लेकिन इस विविधता के बावजूद उनमें किस तरह की एकजुटता रहती है, यह हर परिवार के लिए दुख के समय से बाहर निकलने के लिए सीख है कि हमेशा सबको मिलकर रहना चाहिए। ऐश्वर्य से बढ़कर रिश्ते। भाइयों का ऐसा प्यार जहां लालच, गुस्सा या विश्वासघात घर नहीं कर पाया, ये एक ऐसा बड़ा उदाहरण है। और एक जहां लक्ष्मण ने 14 साल तक अपने बड़े भाई राम के साथ वनवास किया, वहीं दूसरी ओर कैकेयी के पुत्र अपनी राजगद्दी को ठुकरा दिया। उन्होंने भगवान राम को उन्हें माफ करने और राजकाज संभालने का आग्रह किया क्योंकि इस पर राम का ही हक था। भाइयों के प्यार की ये सीख हमें लालच और सांसारिक सुखों की बजाय रिश्तों का महत्व देने के लिए प्रेरित करती है। अच्छी संगति का महत्व। यह ग्रंथ हमें अच्छी संगति के महत्व को बताता है। कैकेयी राम को अपने पुत्र से भी ज्यादा चाहती थी, लेकिन दासी मंथरा की बुरी सोच और गलत बातों में आकर वह राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लेती हैं। इसीलिए हमें यह सीख मिलती है कि हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए ताकि नकारात्मक चीज़ें
हमारे आसपास भी ना हो पाए। सच्ची भक्ति। हनुमान जी ने भगवान राम के प्रति अटल विश्वास और प्यार का परिचय दिया। उनकी अपार लगन और भगवान राम के प्रति निस्वार्थ सेवा हमें सिखाती है कि एक दोस्त की ज़रूरत के समय किस तरह उसकी मदद की जाती है। यह कहानी हमें बताती है कि हमें अपने आराध्य के चरणों में बिना किसी संदेह के अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। जब हम अपने आप को उस सर्वव्यापक के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हमें निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से छुटकारा मिल जाता है। माफ करना बदला लेने से अच्छा चरित्र है। रावण ये ज्ञानी पुरुष था, लेकिन माता सीता का अपहरण करना उसके पतन का कारण बना। इससे पता चलता है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में बदले की आग में आप अपने आप को ही जला लेते हो। अपनी बहन शूर्पणखा की लक्ष्मण द्वारा बेइज्जती करने पर रावण भाई राम को सबक सिखाने की सोचता है और क्रोध और विश्वासघात और प्रतिशोध के खुद के जाल में खुद ही उलझ जाता है। इसलिए हमें हमेशा बदले, अहम और क्रोध की बजाय माफ करने का स्वभाव अपनाना चाहिए। सबसे समान व्यवहार। भगवान राम का विनम्र आचरण और अपने से बड़ों और छोटों को सम्मान देना हम सबको एक सीख देता है। हमें रुतबा, उम्र आदि के भेदभावों के बावजूद सबसे समान व्यवहार करना चाहिए। हमें पशुओं से भी प्यार और दयालुता से पेश आना चाहिए। सच्चा मानव वही है जो सबसे मानवता से पेश आता है। भगवान की सच्ची सेवा। भगवान के बन जाने से पहले लक्ष्मण और उनकी मां सुमित्रा के बीच संबंध होता है, जहां वे लक्ष्मण को राम और सीता के साथ आचरण की शिक्षा देती हैं। तब वे बताती हैं कि भगवान की सच्चे मन से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये तो मुक्ति का द्वार है। सुमित्रा कहती हैं कि हे लक्ष्मण, तुम चाहे राम और सीता के साथ कहीं भी रहो, लेकिन जहां राम है वहीं पूरी अयोध्या है। वे लक्ष्मण को अपनी क्षमता के अनुसार भगवान की सेवा करने के लिए कहती हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ा कर्म है और जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य। भगवान में विश्वास की शक्ति। राम, लक्ष्मण और वानर सेना द्वारा भारत और श्रीलंका के बीच तैयार किया गया पुल चमत्कार ही नहीं, तैयार किया गया पुल चमत्कार की निशानी है। जिस तरह से भगवान का नाम लिखने से ही पत्थर तैरने लगते हैं, ये भी एक बड़ी सीख देते हैं कि जिस भगवान का नाम लेने से सब लोग पुल से सागर पार कर गए, वैसे ही उसका नाम लेने से इस भाव सागर से पार कर सकते हैं और हर क्षेत्र में जीत हासिल कर सकते हैं। भगवान राम प्यार, दया और सकारात्मकता की प्रतिमूर्ति हैं। यदि हम में से कोई इनमें से कुछ भी अपनाता है तो वो खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकता है। उनका शांत और दया भाव से एक पुत्र
पति, भाई और एक राजा की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना हमें आपसी प्रेम और सम्मान जैसे मानवीय गुणों से अवगत कराता है। समाज की बुराइयों पर जीत हासिल करने के लिए हमें आज के ज़माने में रामायण की सीख को उतारने की आवश्यकता है।